Hello everyone, I hope all of you are fine. So today's topic is mensuration. आज हम लोग सीखेंगे mensuration क्या है. First I will define the term mensuration. Mensuration किसको कहते हैं? Mensuration is a branch of mathematics which deals with the areas, perimeters of figures like square, rectangles, क्यूब, क्यूबॉइड एक्सेट्रा. ओके, तो मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एरिया निकालना सीखेंगे, साइड्स, वॉल्यूम या फिर पेरीमीटर्स, ये सब हम लोग निकालेंगे प्लेन फिगर्स या फिर 3D शेप्स वाले फिगर के. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज प्लेन शेप्स और 2D फिगर्स. प्लेन शेप्स को हम लोग 2D फिगर्स भी कहते हैं. ओके, क्योंकि ऐसे शेप्स हम लोग प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं. और इनको 2D कहने का मतलब है 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल मतलब इसमें सिर्फ लेंथ या फिर ब्रेथ रहेगा, लंबाई या चौड़ाई रहेगा, हाइट ये सब नहीं रहता है. ठीक है, तो सिर्फ 2 डायमेंशन रहते हैं, लेंथ और ब्रेथ. ब्रेथ को हम लोग विड्थ भी कह सकते हैं. ओके, तो प्लेन शेप्स आज हम लोग सीखेंगे, इसका एरिया निकालना और पेरीमीटर निकालना प्लेन शेप्स के. और प्लेन शेप्स को हम लोग 2D फिगर्स या शेप भी कह सकते हैं बिकॉज इनके सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेथ. ब्रेथ को हम लोग विड्थ भी कहते हैं. लेंथ मतलब है लंबाई और ब्रेथ या विड्थ मतलब है चौड़ाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोग प्लेन फिगर्स में लेंगे रेक्टेंगल. ओके, अच्छे से देखिए, रेक्टेंगल का शेप ऐसा होता है, 2 लंबा साइड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ, और जो चौड़ा साइड होता है इसको हम लोग ब्रेथ कहते हैं. ब्रेथ को हम लोग विड्थ भी कह सकते हैं. ओके, तो देखिए लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ भी कितना बार आया है 2 बार. तो आप लोग को सिंपली याद रखना है, आप लोग को फॉर्मूला हमेशा रट के या फिर याद नहीं रखना है, आप लोग खुद निकालेंगे कैसे पेरीमीटर आता है, कैसे एरिया आता है. ओके, तो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या है? अगर मैं सारे बाउंड्री को प्लस कर दूं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरीमीटर. मतलब पेरीमीटर डील्स विद द सम ऑफ द बाउंड्रीज. बाउंड्री को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, चारों बाउंड्री को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, पेरीमीटर. तो इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. तो ये कैसे आता है? देखिए, लेंथ कितना बार है, 2 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं L प्लस L. L मीन्स लेंथ. ओके, और ब्रेथ भी कितना बार है, 2 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं B प्लस B. अब देखिए 2L है मतलब हम लोग इसको 2L लिख सकते हैं, प्लस 2 ब्रेथ है इसको हम लोग 2B लिख सकते हैं. अब इसमें से आप लोग कॉमन निकाल लीजिए 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, L प्लस B. दैट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ. तो इतना आसान है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं. अब पूछा जाएगा आपको एरिया निकालना. रेक्टेंगल के कैसे एरिया निकलता है? तो देखिए, रेक्टेंगल में बस 2 ही साइड है, लेंथ और ब्रेथ. ठीक है, ब्रेथ को हम लोग विड्थ भी कहते हैं, रिमेंबर दैट. तो दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसमें बस आप लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. L मल्टीप्लाई B भी लिख सकते हैं, या फिर फुल में लिख रहा हूं, फुल स्पेलिंग में, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं. और
इसमें से आप लोग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और इसमें से आप लोग और भी डेरिवेशन या फिर जब मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आप लोग वो भी निकाल सकते हैं। ओके, सो दिस आर द टू मेन फॉर्मूलाज, 1 और 2 मैंने मार्किंग दे दिया। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें बोला जाएगा कि पेरीमीटर दिया हुआ है और ब्रेथ दिया गया है, आपको क्या निकालना है, लेंथ। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करके लेंथ निकाल सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, हम लोग को पता है, मैं स्टार मार्क देकर लिख रहा हूँ, ये सब फॉर्मूलाज है क्योंकि इसी में से ये सब डिराइव हुआ है। ओके, पेरेंट फॉर्मूला से ये सब डिराइव हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, पेरीमीटर अगर क्वेश्चन में दिया है और ब्रेथ दिया है, आप लोग को पूछेगा कि लेंथ निकालो, तो इसका फॉर्मूला होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के रूप में ले लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है हम लोग को पता है, 2 × L + B। अब देखिए हमें क्या निकालना है, लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको इस साइड में भेज देंगे। तो क्या लिख सकते हैं, P को हम लोग 2 को अगर इधर भेजेंगे तो P किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। ओके, और देखिए इधर प्लस में ब्रेथ है, तो इसको अगर हम लोग इस साइड में भेजेंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इक्वल टू हम लोग को क्या मिल जाएगा, लेंथ। तो देखिए लेंथ का फॉर्मूला क्या है, P/2 माइनस ब्रेथ। सबसे पहले आप लोग को पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है, फिर ब्रेथ माइनस करना है। ओके, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, लेंथ। सो दिस इज द फॉर्मूला। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L को पहले लिख के P/2, P मीन्स पेरीमीटर, माइनस ब्रेथ B। ठीक है, पेरीमीटर और ब्रेथ जब दिया रहेगा आप लोग लेंथ निकाल सकते हैं, P/2 P/2 माइनस ब्रेथ करके। सिमिलरली अगर आप लोगों को पेरीमीटर और लेंथ दिया है, आप लोग को ब्रेथ निकालना है, यही फॉर्मूला रहेगा, बस लेंथ और ब्रेथ का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, ब्रेथ इक्वल टू P/2 जैसा है वैसा ही रहेगा, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे और लेंथ को हम लोग इधर माइनस कर देंगे। ओके, तो देखें हम लोगों ने इधर से पेरीमीटर से और 2 फॉर्मूला निकाल लिया है। इफ पेरीमीटर इज गिवन and breadth is given, we can find the length of the rectangle। उसी प्रकार अगर पेरीमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है, आप लोग ब्रेथ निकाल सकते हैं। इधर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ। नाउ सी अगेन, और एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसमें से भी हम लोग सब फॉर्मूलाज या फिर इससे भी हम लोग और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ × ब्रेथ और L × B। तो अगर आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एरिया गिवन है और ब्रेथ गिवन है, आप लोग को क्या निकालना है, लेंथ। तो क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को पता है एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ × ब्रेथ। तो अगर हम लोग को एरिया दिया गया है क्वेश्चन में और ब्रेथ दिया गया है, तो हम लोग लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। ब्रेथ को हम लोग इस साइड में भेज देंगे, तो आंसर क्या होगा, A/B इक्वल टू L। तो लेंथ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, L इक्वल टू A/B, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। उसी तरह अगर आप लोग को पूछा जाएगा कि ब्रेथ निकालिए, आप लोग को एरिया और लेंथ दिया गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, यही रहेगा, बस इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेथ हम लोग को निकालना है तो B लिखेंगे, ब्रेथ इक्वल टू एरिया बाई लेंथ कर देंगे। ओके, सो दिस आर द फ्यू फॉर्मूलाज विच यू हैव टू लर्न। तो सबसे पहले फॉर्मूला है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ × ब्रेथ। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लेंथ भी निकाल सकते हैं और ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। लेंथ का फॉर्मूला है व्हेन पेरीमीटर एंड ब्रेथ आर गिवन, P/2 माइनस
ब्रेथ। उसी प्रकार ब्रेथ हम लोग निकाल सकते हैं व्हेन पेरीमीटर एंड लेंथ आर गिवन, पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस लेंथ। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इन क्वेश्चन इफ एरिया इज गिवन एंड ब्रेथ इज गिवन यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करेंगे। एरिया हम लोग को पता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ को इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। नाउ सी, उसी प्रकार हम लोग ब्रेथ भी निकाल सकते हैं। व्हेन एरिया एंड लेंथ इज गिवन इन द क्वेश्चन यू कैन फाइंड द ब्रेथ। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, सिर्फ एरिया को आप लोग लेंथ से डिवाइड करेंगे। ओके, सो दिस आर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ रेक्टेंगल। नाउ वी विल लर्न अबाउट द पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर आप लोग को पता ही है, स्क्वायर का फिगर कैसा होता है हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द फिगर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि अगर 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो मैं हर एक साइड के लिए s लिख देता हूँ। तो ये s होने से ये भी s होगा, ये भी s होगा, ये भी s होगा। मैंने बस डिनोट किया है साइड को। ओके, क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। तो देखिए कितने साइड है, 1 2 3 4। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहां भी आपको याद नहीं रखना है फॉर्मूला, बस आपको देखना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड देयर आर 4 इक्वल साइड्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, s प्लस s प्लस s प्लस s। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 4s है तो 4s आ जाएगा। तो फॉर्मूला भी यही है, 4 मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है। नाउ द सेकेंड वन इज एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या करेंगे, इसमें कोई लेंथ ब्रेथ तो है नहीं, बस साइड ही है। तो 2 साइड को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर s मल्टीप्लाई s भी आप लोग लिख सकते हैं। साइड मल्टीप्लाई साइड और s मल्टीप्लाई s शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। अब देखें पिछले बार की तरह रेक्टेंगल में हम लोग ने जैसे और फॉर्मूला डिराइव किए थे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि इफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। पेरीमीटर दिया रहेगा और आपको पूछेगा कि एक साइड निकालिए स्क्वायर का, तो यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको बस मॉडिफाई करना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। हम लोग को क्या निकालना है, साइड। तो 4 को आप लोग इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आंसर क्या होगा, p/4 हो जाएगा। पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा। या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ईच साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइड बाई 4। ओके, तो हम लोगों ने पेरीमीटर से और एक फॉर्मूला निकाल लिया है साइड का। व्हेन पेरीमीटर इज गिवन ऑफ द स्क्वायर यू कैन इजीली फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। बस पेरीमीटर को आपको 4 से डिवाइड करना है। ओके, और एक देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन। एरिया ऑफ स्क्वायर अगर गिवन है और आपको पूछा जाएगा कि एक साइड निकालो, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, s मल्टीप्लाई s, साइड मल्टीप्लाई साइड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, s स्क्वायर
स्क्वायर को अगर हम लोग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू एस। तो ईच साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर आप लोग को एरिया दिया गया है और आपको एक साइड निकालना है स्क्वायर का, तो आप लोग एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे। अगर एरिया है 16 तो आंसर क्या आ जाएगा 4। अगर एरिया है 25 तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, जब एरिया गिवन है तो हम लोग रूट ओवर क्या करेंगे, एरिया। ओके, तो यही था आज आपको समझाने के लिए। मैंने रेक्टेंगल के बारे में डिटेल्स में समझाया, अभी मैंने स्क्वायर के बारे में समझाया। सो सी दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल एंड share my videos. Okay, that's all for today. Thank you.